नमस्कार, महुआ खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासत। और सियासत में आज बात करेंगे देश के उन लाखों युवाओं की जिनके आज सिर्फ सपनों का ही इम्तिहान नहीं था। आज सिर्फ छात्रों की परीक्षा नहीं हो रही थी, बल्कि परीक्षा हो रही थी सिस्टम की, परीक्षा हो रही थी भरोसे की, और परीक्षा हो रही थी उस व्यवस्था की जिस पर करोड़ों परिवार अपने बच्चों का भविष्य सौंपते। पेपर लीक विवाद के बाद आज देश के 564 शहरों में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। 22,79,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एक बार फिर परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा दी। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ परीक्षा की नहीं हो रही, बल्कि उस अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की रही जो शायद पहले कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को नहीं मिला। 2 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर, 6600 से ज्यादा ऑब्जर्वर और पहली बार प्रश्न पत्र को सुरक्षित पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टरों की मदद। 200 से ज्यादा उड़ानों के जरिए पेपर देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी परीक्षा को कराने के लिए वायुसेना की जरूरत पड़ना अपने आप में सिस्टम की विफलता नहीं है? क्या पेपर लीक माफिया इतने ताकतवर हो चुके हैं कि अब उनके सामने पूरे सरकारी तंत्र को युद्ध स्तर की तैयारी करनी पड़ रही है? और जब परीक्षा से पहले पूरे देश में मॉक ड्रिल करानी पड़ी, तो क्या यह मान लिया जाए कि व्यवस्था पर भरोसा कमजोर पड़ चुका है? इस बीच एक छात्र का परीक्षा केंद्र औरंगाबाद की जगह अबुधाबी लिखे जाने का मामला भी चर्चा में रहा। ऐसे में सवाल और गंभीर हो जाते हैं। क्या हर बार गलती के बाद सिर्फ सुरक्षा बढ़ाना ही समाधान है? आखिर नीट का इम्तिहान कौन दे रहा है, छात्र या फिर पूरा सिस्टम? आज सियासत में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नीट का पेपर देने आए थे, मॉडरेट लेवल का था। बायो इजी थी लेकिन टाइम टेकिंग था। फिजिक्स थोड़ा सा ट्रिकी था और ठीक था, मतलब नीट का लेवल जैसे होना चाहिए वैसा था, ना आसान बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा टफ। नीट का पेपर देने आए थे। पेपर काफी मतलब अच्छा था, बायो पोर्शन अच्छा था, फिजिक्स थोड़ी टफ थी और फिजिक्स में भी 8-10 क्वेश्चंस लेंदी थे, टफ थे, बट पेपर ठीक था, मतलब इतना बुरा भी नहीं था, अच्छा था। केमिस्ट्री भी काफी अच्छी थी और हो गया अच्छे से, टाइमली हो भी गया, टाइम भी नहीं ज्यादा मतलब वेस्ट हुआ। नीट का पेपर देने आए थे, पेपर तो अच्छा हुआ, बस फिजिक्स का थोड़ा टफ था, बाकी बायोलॉजी सही थी, केमिस्ट्री भी थोड़ा हार्ड थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही थी। जैसा व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था ठीक था, पहले से ही व्यवस्था बढ़िया था। उसके बाद जैसा पेपर था, पेपर तो फिजिक्स का लेंदी था, क्वेश्चन बड़ा बड़ा टफ था। उसके बाद केमिस्ट्री का ठीक था, बायोलॉजी का भी ठीक था। तैयारी तो मेरी अच्छी थी और पेपर भी अच्छा था, मॉडरेट था, लेकिन फिजिक्स का पोर्शन थोड़ा टफ था। व्यवस्था देखा जाए तो यहाँ का व्यवस्था जो है बहुत अच्छा था। और पेपर की बात करा जाए तो 2025 के अकॉर्डिंग पेपर का जो लेवल गया है फिजिक्स में वो हाई लेवल गया है। जैसे जो उसमें क्वेश्चन था अगली बार 2025 का फिजिक्स का, वो तो थोड़ा फिर भी लेंदी था। इस बार जो क्वेश्चन गया इससे अपर क्वेश्चन माना जाएगा। और बात रही बायो का, तो बायो आसान है, बहुत बायो आसान था इस बार। और फिजिकल केमिस्ट्री में देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री 4-5 क्वेश्चन टफ है। ऑर्गेनिक में देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन उसमें टफ है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि पहले से ही पेपर हमें डिसाइड हो रहा है कि 610 या 620 तक ही कट ऑफ जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकते, ये श्योर है। 610 620 ही कट ऑफ जाएगा। और ये मेरा सेकंड ड्रॉप है और मेरा पहले से 2025 के अकॉर्डिंग 450 नंबर 500 नंबर जा रहा था। इस बार समथिंग ऐसे ही जाएगा, 420 400 450 500 ऐसे जा रहा है। व्यवस्थाएं अच्छी थी, पानी की व्यवस्था भी की गई थी और जो पुलिस वाले हैं उन्होंने भी पूरी हेल्प की। लोग ऐसे से चेक किया, 3 बार में चेकिंग हुई है, वेरिफिकेशन हुआ है, आधार वेरिफिकेशन हुआ है। ओवरऑल अच्छा रहा एक्सपीरियंस। व्यवस्थाएं तो अच्छी थी और हम लोग नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो और वहीं इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पश्चिम बंगाल की हमारी ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शुभम जी, आज देश भर में जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसकी दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। पश्चिम बंगाल में कैसा आज
माहौल पूरे दिन देखने को मिला? छात्रों में कितना उत्साह इस बार परीक्षा में देखने को मिला? क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताएं। देखिए, जिस तरह से दीप अगर बात करें नीट पेपर की, तो जब पेपर लीक होने की बात आई थी तो हमने ये जी। चीज दिखाई थी कि किस तरह से जो है वो विद्यार्थियों में किस तरह से मायूसी थी, रोने को तैयार थे कई छात्र। जब हम पहुंचे वहां पर हमने दर्शकों को दिखाया था, लेकिन उसके बाद ये तारीख निश्चित हुई और आज जो है वो नीट की परीक्षा संपूर्ण हुई है, पूर्ण हुई है और कड़ी सुरक्षाओं के मद्देनजर इसको देखा गया है। और सबसे बड़ी बात है दीप कि कोई पेपर लीक की कोई भी खबर नहीं आई है और कड़ी सुरक्षाओं के इंतजाम में ये जो है वो पेपर हुए हैं। अगर बात करें कोलकाता की तो 38 सेंटर बनाए गए थे। बात करें पूरे बंगाल की तो 218 सेंटर बनाए गए थे। कोलकाता में तो अगर 38 जो केंद्रों की बात करें वहां पर 1 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है। पूरे बंगाल में 218 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित हुई है और जो री पेपर हुए हैं नीट के, वो बड़ी ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम में हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर एक हो गई कि दोपहर के बाद मतलब 11, साढ़े 10 से 11 के बाद ही यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने लगी और जगह जगह जल जमाव हो गया था। पूरा कोलकाता में कई जगह, और सिर्फ कोलकाता की बात नहीं, कोलकाता में तो बाहर से भी तो बच्चे आ रहे होंगे जो एग्जाम देंगे, तो उसके भी कड़े इंतजाम किए गए, किसी तरह से बच्चे सेंटर तक पहुंचे। और अगर बताऊं मैं आपको तो रेलवे की तरफ से, अगर शियालदह हावड़ा की तरफ से भी जो है वो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। मतलब कहीं ना कहीं पूरी जो है वो सरकार की और पूरी जो प्रशासन की और पूरी हर तरह की ये कोशिश थी कि बच्चे सेंटर तक पहुंचे और अच्छे से बिना कोई पेपर लीक हुए उनका जो है वो पेपर हो जाए। इस तरह की जी। सुरक्षा व्यवस्थाएं और ड्रोन की सुरक्षा की गई। ड्रोन का भी इंतजाम था कि चारों तरफ जो है वो कोई ऐसी चीज, ऐसी कोई भी जो है वो प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही है, कहीं कोई ऐसी प्रतिक्रिया आ तो नहीं रही है, कहीं मतलब देख रेख में कहीं कोई कमी ना रह जाए और कहीं पर भी कोई इस तरह का कोई सुराग ना मिले कि पेपर लीक होने की। पिछली बार की तरह अगर इस बार भी कुछ ऐसी चीजें हुई तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और इस बार इसीलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। जी। शुभम जी, लोगों में जो छात्र है जिन्होंने परीक्षा, ये नीट यूजी की परीक्षा एक बार फिर से दी थी, उनमें कितना विश्वास इस परीक्षा को लेकर दिखाई दिया? आपने उनसे बातचीत की थी, उनका क्या कुछ कहना था दोबारा एक बार फिर परीक्षा देने के बाद? देखिए दीप, हमने उस वक्त में कई जो है उन सेंटर्स पे जाके बात की थी जहां नीट के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं जो तैयारी कर रहे थे। आप ये मान लीजिए कि जब जो जी। परीक्षा कैंसिल हुई थी उनमें बड़ी मायूसी थी। कई छात्र, हमने जैसे बताया कि रोने को राजी थे, दोबारा परीक्षा कैसे हम देंगे, दोबारा तैयारियां कैसे करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन छात्रों में और छात्राओं में एक कॉन्फिडेंस ये था कि कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक हुआ है तो वो जो जिनको पेपर वो मिला है, कम से कम वो जो है वो कैंसिल हो गया। अगर वो बिना पढ़े अगर इस परीक्षा को पास करते वो खराब होता। तो अब हम इस खुशी से ये तैयारी करेंगे कि ये पेपर जो लीक हुआ था वो कैंसिल हो गया है। ये बड़ी बात है कि अगर वो पेपर जो लीक हुआ है दीप, वो कैंसिल हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, जिन बच्चों के हाथ वो लगा होगा जो पेपर लीक हुआ था, तो वो जो छात्र छात्राएं हैं वो आगे नहीं पढ़ पाए और ये चीजें यहीं पे खत्म हो गई। तो उन छात्र छात्राओं, मैंने पूरे कोलकाता में कई जगहों पर जाकर जो है वो रिपोर्टिंग की और बच्चों से बात की थी, तो वहां पर ये चीजें निकल के आई थी और बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा था। और आज भी वही कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करके बच्चे जो है वो सेंटर्स पे पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने परीक्षा पूरी की है। जब जी। निकलते हुए बच्चे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं भी सामने आई कि बच्चा छोटी सी किसी की दुर्घटना भी हुई थी, वहां पर कुछ स्पेशल जो है वो साइन भी लगा है। ऐसी ठाकुरिया से कुछ खबर आई है, जिस तरह से बारिश का माहौल था तो एक छात्रा शायद कुछ फिसली या कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो उसको भी उसका भी कुछ इंतजाम किए गए थे। तो कहीं से भी ऐसा नहीं था कि किसी भी छात्र को किसी भी तरह की पहुंचने में दिक्कत हो या फिर कहीं पर भी कोई कोताही बरती जा रही हो। सेंटर पे हर जगह पे ड्रोन सिस्टम लगाया गया था, ऊपर से पूरी जो है वो छानबीन की जा रही थी, पूरी नजर रखी जा रही थी। कहीं ना कहीं सेंटर्स पे पानी का इंतजाम थे, जी। बच्चे जो है वो हताश ना हो, निराश ना हो, बाहर ना जाना पड़े, ताकि सबसे बड़ी बात है दीप कि चाहे वो पानी अंदर की इंतजाम हो, चाहे वो ड्रोन के इंतजाम हो, बात है कि कहीं भी पेपर लीक होने की कोई भी संभावना ना रहे। तो इस बार अगर बात करें तो पिछले बार जिस तरह से पेपर लीक होने पर जो
जो है वो पेपर कैंसिल हुआ था, पूरा जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, इस बार कोई भी जगह, कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। अगर बात करें कि ये जो पेपर लीक हुआ था उसमें जो हताश हुए थे बच्चे, वहां पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है इस बार इस परीक्षा को सफल बनाने में। जी शुभम जी, जिस तरीके से जब पहले नीट का पेपर लीक हो गया था उसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्था में तमाम तरीके के नए इंतजाम किए गए और अब ये भी चीज़ देखने को मिली कि प्रश्न पत्र को एयरफोर्स के माध्यम से जो है पहुंचाया गया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये पेपर लीक की जो घटना थी ये हुई, इसमें जिस तरीके से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सिस्टम की कमी थी या सुरक्षा की मजबूती थी? आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखते तो ये स्थिति देखने को ही नहीं मिलती। बिल्कुल दीप, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो आज किए गए हैं वो पहले किए जाते, और ये जो चूक पहले हुई थी जिसकी वजह से इतना वक्त लगा, इतना टाइम और जो है वो स्टूडेंट को तैयारी में लगा, दोबारा से परीक्षाएं देनी पड़ी, विद्यार्थियों के जीवन में एक एक जो पल है वो बहुत बड़ा होता है। उन्होंने दोबारा बेशक परीक्षा दी है क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजामों की कमी के कारण ही तो है जो एयर से आपने जैसे बताया कि प्रश्न पत्र एयर से लाए गए हैं, सड़क से नहीं लाए गए, क्योंकि वो पेपर लीक होने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। जैसे हमने पहले ही बताया कि पेपर लीक होने की कोई भी गुंजाइश ना हो, कहीं भी कोई नकल करके अगर कोई उस पेपर को जो है वो कॉपी कर ले, या एक दूसरे से कोई भी क्वेश्चन को, मतलब कहते हैं ना नकल, एक दूसरे का कोई भी देख के उसको कोई क्वेश्चन को जो है वो कॉपी कर ले, इसकी भी कहीं गुंजाइश नहीं थी। तो आप अगर देखें तो अगर इस तरह के इंतजाम आज हुए हैं, इस तरह के इंतजाम तो वो हो सकते थे। ये जो पेपर लीक हुआ है इस पर कहीं ना कहीं ये सुरक्षा की चूक है, और आज जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं वो पहले भी किए जा सकते थे, और ये पेपर लीक होने की जो संभावना है इसको कम किया जा सकता था। पेपर लीक हुआ, उससे छात्रों को परेशानी हुई, बेशक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने तैयारी की और फिर वापस जो है वो नीट की परीक्षा दी है। बेशक बच्चों के और विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी देखी गई, बच्चे एग्जाम दे के निकले तो देने गए थे तब भी कॉन्फिडेंस था कि कोई बात नहीं है, अगर हमको एग्जाम दोबारा देना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। उस वक्त भी हमने ये चीज देखी थी जब जो है वो एग्जाम कैंसिल हुआ था, जब पेपर लीक की बात आई थी, तब भी हमने जो है वो ये देखा था, जो विद्यार्थियों के चेहरों पर ये चीजें देखी थी, उनसे बातें जब की थी कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम अब कर क्या सकते हैं, एग्जाम तो हमें देना ही पड़ेगा। फिर से तैयारी करना हमारे लिए एक बड़ा टारगेट है, एक बड़ी जो है वो कह सकते हैं मेहनत का विषय है। इतना तैयारी करके जब हम फ्री हुए थे, उनमें से कई बच्चों का तो मेरे से बात हुई थी तो वो लोग घूमने चले गए थे, जब वो एग्जाम देने के बाद एक तरह से फैमिली वेकेशन पे चले गए थे। जब उन्हें पता चला कि ऐसा हुआ है, पेपर लीक होने की वजह से जो है वो एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है पूरा, तो वो लौट के आए और वो भागते हुए आए बच्चे, उनके माता पिता आए, तो आप देखिए वो सिचुएशन से जो गुजरना पड़ा बच्चों को, तो ये कहीं ना कहीं चूक तो बड़ी है दीप, अगर देखा जाए। लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं इतनी सुरक्षाओं के कड़े आप जो है वो एरोप्लेन से अगर लेके आए गए हैं, एयर से लाए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि चूक ना हो कहीं भी, तो ये इंतजाम तो पहले भी किए जा सकते थे। ये जो आज सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवाल जो है वो क्यों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक बार पेपर लीक हो चुका है, बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक वो होता है ना, वो डर जो है वो कि इस बार क्या होगा। इस बार सिर्फ उम्मीद ये लगाई जाती है कि जिस तरह के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिस तरह से पेपर को सुरक्षित सेंटर्स पर पहुंचाया गया है, और कहीं ना कहीं बच्चों को आज जैसे मैंने बताया, अगर बंगाल और कोलकाता की बात कर लें तो भारी जल भराव था यहाँ पर, पूरे दिन अभी भी बारिश लगी हुई है, तो बच्चों को किस तरह से जो है वो सेंटर पे पहुंचाया जा सके, ट्रेनों की व्यवस्था में किस तरह की जो है वो बढ़ोतरी की जाए और टाइम पर ट्रेनें चलें, वो सारे इंतजाम किए गए थे। लेकिन पिछले बार की जो कमी है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये वक्त जो है वो विद्यार्थियों का वक्त जो है वो जाया हुआ, दोबारा जो है वो एग्जाम देना पड़ा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसी कोई घटना और सामने ना आए। जी बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी। नरेंद्र त्रिपाठी हमारे संवाददाता रायबरेली से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहत अली हमारे संवाददाता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामपुर से हमारे साथ लाइव है। नरेंद्र, आपके पास आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहता हूँ कि आज सिर्फ
उन छात्रों की परीक्षा नहीं थी जिन्होंने नीट यूजी का पेपर दिया। आज प्रशासन की भी परीक्षा थी कि इस पूरे पेपर को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाए। क्या कुछ जानकारी आपके पास? रायबरेली से कैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल दी, मैं आपको बता दूं, अगर हम नीट री एग्जाम की बात कर लें तो इससे पहले नीट की परीक्षा थी और कहीं ना कहीं नीट का पेपर लीक होता है और जो विपक्ष होता है कहीं ना कहीं मौजूदा सरकारों को घेरने का काम करता है। लेकिन दीप, हमारा एक सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि नीट री एग्जाम आज पेपर है और कहीं ना कहीं 33,000 बच्चों के ये भविष्य का सबसे बड़ा एक अग्नि, समझ मान लो कि अग्नि केंद्र है। और कहीं ना कहीं इस जो बच्चे आज नीट का री एग्जाम दिया है तो सबसे बड़ी बात कहने वाली ये है कि कम से कम करोड़ों रुपए खर्चा होता है। तो करोड़ों रुपए खर्चा होता है, जो पहले भी पेपर में आपने खर्चा कराया, अब आप री एग्जाम करा रहे हैं, इसके बाद भी करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हो, लाखों रुपए खर्चा कर रहे हो, बच्चों के भविष्य का आप खिलवाड़ कर रहे हो। तभी तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को घेरने का काम किया। दीप, लगातार वो प्रदर्शन करते हैं। उनका साफ तौर पे कहना, चाहे वो नीट की परीक्षा हो या फिर तमाम ऐसी जो परीक्षाएं हैं जिसका लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं दीप, हम लोग मजबूरी में कहीं ना कहीं हमारे घर पे मान लो चिराग नहीं है या फिर हमारे घर में कहीं भी कोई, लेकिन साल भर की मेहनत जब है तो साल भर की मेहनत में पता चली वो हमने जो सफलता हासिल की थी, मुझे लगता था कि आज मैं कहीं रैंकिंग में ऊंचा होता, चला कि वो पेपर ही लीक हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो छात्र होते हैं, जो नवयुवक होते हैं, या फिर सुसाइड कर लेते हैं या फिर माता पिता के यानी अपने पेरेंट्स के डर से जाके कहीं ना कहीं वो खुदकुशी कर लेते हैं। तो दीप, अगर ये जो नीट की परीक्षा हुई है, पुनः ये एग्जाम हुआ है, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो 33,000 युवाओं का जो भविष्य है वो जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल मौजूदा सरकार पे फिर दीप है, ऐसा ना हो कि ये री एग्जाम हो गया उसके बाद फिर ये लीक हो जाए तो कहीं ना कहीं फिर सरकार घेरने का काम करे। क्योंकि दीप, आप जानते हैं 23 का चुनाव है और मौजूदा सरकार जो लगातार कह रही कि मैं लगातार वो अपना कार्यक्रम कर रही हूँ, जो अपने धर्मेंद्र सिंह प्रधान है उनके खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि ये इस्तीफा दे ना दे क्योंकि मौजूदा सरकार में, लेकिन दीप इन्हें सोचना चाहिए कि जो नौयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, आज ये बेपटरी हैं, ये जो परीक्षाएं लगातार लीक हो रही, पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, इन्हें भी इनके बारे में सोचना चाहिए कि जो भी नौयुवक है या बेरोजगार है उन्हें बेपटरी नहीं होना चाहिए। और जो लगातार साल भर मेहनत कर रहे हैं तो कहीं पे सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई आम युवक अपने घर से बेरंग हो जाए, एक माँ का साया छोड़ जाए, वो सुसाइड करने पे दीप मजबूर हो जाए। जी नरेंद्र, राहत हमारे साथ रामपुर से, हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राहत, रामपुर से किस तरीके की तस्वीर निकल कर आ रही है? आज नीट यूजी की परीक्षा एक बार फिर संपन्न हो चुकी है, कैसा माहौल रामपुर में देखने को मिला? छात्रों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला? परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थी? क्या कुछ जानकारी? राहत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीप, हम आपको बता दे रहे हैं, ये नीट का जो आज ये सुन पा रहे हो, ये देखिए आज नीट का जो पेपर एग्जाम हुआ था, इसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासन की तरफ से जो है कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। और इससे पहले हमने इस तरह के पेपर में जो परीक्षा होती थी इतने इंतजाम नहीं देखे, क्योंकि डैमर तक की व्यवस्था की गई थी। और हम आपको बता दें कि अगर गेट पर जो है अभ्यर्थी जा रहा था तो वहां पर उसकी तलाशी दी जा रही थी। जरूरी चीजें, अगर जो है मामला जैसे दवाई है किसी की या पानी है, उसको ले जाने के अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर जो है इजाजत थी, लेकिन उसके अलावा कोई भी जो है वहां पर नहीं ले जा सकते थे। पहचान पर या प्रवेश पत्र देखा जा रहा था, इसकी कड़ी सुरक्षा इससे पहले नहीं देखी जाती थी। और आज जो है जिले में जो है परीक्षा बनाए गए थे और इसी जगह पुलिस व्यवस्था जो है कड़ी पहरा वहां पर जो है बल का दिखाई दिया। और आला अधिकारी हम बात करें तो अधिकारी द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक सुमेंद्र मीना लगातार जो है वहां पर जायजा ले रहे थे परीक्षा केंद्रों का। और वहां पर इस तरह की परीक्षा की गई है कि बच्चों का जो शिक्षा दे रहे थे बच्चे, वहां से जब निकले हमारी उनसे बात हुई तो साफ तौर पर कहना है कि अब जो क्या हुई है, जो हमने एग्जाम दिया तो इसमें जो है बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की थी। लेकिन क्योंकि पीछे जो नीट का पेपर लीक हुआ था, इससे जो है बच्चों का उत्साह कम हुआ था, क्योंकि
नीट का मामला एक ऐसा है, जब बच्चा पढ़ाई करता है, मैं मानता हूँ 30 घंटे करता है तो कहीं भी आने जाने नहीं जाता है, राहत क्योंकि उसकी पढ़ाई जो है खराब हो सकती है। तो इस तरह पूरी साल मेहनत करने के बाद अगर पेपर लीक होता है तो एक बड़ा मामला है, और जो पार्टियां हैं वो भी जो है निशाना साधती है। तो इस तरह जो पेपर का मामला है, तो आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है पेपर जो है कराया गया है। जी रात शुभम जी के पास चलूंगा। शुभम जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, जिस तरीके से पहले नीट की परीक्षा आयोजित की गई उसमें लाखों विद्यार्थियों ने, छात्रों ने उसमें भाग लिया, पर जिस तरीके से नीट की परीक्षा का जो पेपर था वो लीक हो गया, ऐसे में लोगों का, उनके अभिभावकों का ये कहना, उनका ये रुख सामने निकल कर आया था कि जब अगर कोई छात्र परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में अगर 5 मिनट तक भी लेट हो जाए तो उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता। और ऐसे में जब सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से पूरी परीक्षा प्रणाली में जो कमियां थी उनकी वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया, बच्चों की सालों साल की मेहनत पे पानी फिर गया, ऐसे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? लोगों का ये कहना निकल कर आया था, इस पर आपका क्या कुछ कहना? बिल्कुल दीप, जिस तरह की बातें आपने कही कि अभिभावकों का ये कहना है, हाँ बिल्कुल सही बात है, उनके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। अगर 5 मिनट देरी हो गई और उसको अंदर नहीं लिया जाता है, ये सिर्फ अगर बात करें तो नीट की परीक्षा में ही नहीं, किसी भी परीक्षा की बात ले लो, अगर 5 मिनट 10 मिनट अगर देरी होती है तो सेंटर के अंदर बच्चों को नहीं लिया जाता है, या यही नियम बनाए गए हैं। तो अगर इतनी बड़ी परीक्षा, अगर नीट की परीक्षा जिससे डॉक्टर्स बनते हैं, देश का भविष्य निर्धारित होता है, कितनी बड़ी बीमारियों से, जानलेवा बीमारियों से डॉक्टर बचाते हैं, पूरी जनता अगर देखा जाए तो जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो वो नीट के परीक्षार्थी जो बनकर, जो आगे बनकर डॉक्टर बनते हैं, उन्हीं पर नजर टिकी होती है। देखिए रोज कितने लोग हैं जो वो नीट के परीक्षा दिए हुए बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे तो उनके पास ही आना जाना चक्कर लगाना पड़ता है, और उन्हीं के ऊपर जो है वो पूरी जनता अगर कहें तो जो है वो निर्भर रहती है। आज उनका भविष्य दांव पर लगा है, तो कहीं ना कहीं ये तो हम बात कर रहे हैं, जनता बात करके, लेकिन अगर उनके अभिभावकों से, उनके माँ बाप से अगर ये पूछा जाए तो सोचिए उनकी ये बात बड़ी कहने जो उन्होंने बात कही है कि 5 मिनट अगर देरी हो जाए तो सेंटर में नहीं जाने दिया जाता है, तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि 5 मिनट से 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 5 मिनट की अगर देरी होती है तो क्या सेंटर में लिया जाता है? अगर इतनी छोटी सी चूक पर अगर विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को अगर इस तरह का जो है फेस करनी पड़ती है, इस तरह की परेशानी, अगर 5 मिनट किसी कारण से, ट्रैफिक की वजह से या किसी अन्य वजह से अगर उनको पहुंचने में देरी होती है और अगर उनको अंदर नहीं जो प्रवेश मिलता है, तो अगर नीट की एग्जाम में, नीट के इतने बड़े एग्जाम में, देश के अगर कहा जाए तो जो है वो भविष्य का एग्जाम है, ये नीट के जो छात्रा होते हैं, नीट की जो छात्राएं होती हैं, अगर उसका पेपर लीक हो जाता है तो सवाल बड़ा होता है। कहीं ना कहीं एनटी पे सवाल उठता है, कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठता है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पे सवाल उठता है कि क्यों ऐसा हुआ। आज एयरपोर्ट से जो क्वेश्चन पेपर है उनको दिया गया है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये पहले एक बार जब खिलवाड़ हो जाता है छात्रों के भविष्य से, छात्रों के जो नसीब से, उसके बाद इतनी इंतजाम क्यों किए जाते हैं, पहले क्यों नहीं किए जाते हैं? लेकिन आज भी मैं बता दूं दीप, बेशक इतनी जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच जो एग्जाम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं डर जो है छात्रों छात्राओं और उनके जो परिजनों के बीच में, उनके परिजनों के दिमाग में ये बना हुआ कि क्या ये परीक्षा जो है वो सही जाएगी, क्या हमारे बच्चों का जो इसमें जो मेहनत किया गया है, दिन रात जो उन्होंने पढ़ाई की है, दिन रात जाकर, क्या वो सफल इस बार हो पाएगी? ये कहीं ना कहीं आज भी उनके दिमाग में ये सवाल कौंध रहा होगा। कम से कम आज अगर आपको मैं बता दूं, परीक्षा केंद्र 564 परीक्षा केंद्रों में लगभग जो है वो 23 लाख बच्चों ने, 2,78,000 के करीब बच्चों ने, 23 लाख करीब बच्चों ने जो है एग्जाम दिया। आप सोचिए 23 लाख हमारे देश का भविष्य आज जो है वो परीक्षा के सेंटरों में था, परीक्षा केंद्रों में था। अगर उनका जो ये परीक्षा जिस तरह से पिछली बार कैंसिल हुई है, पिछली बार सिर्फ एग्जाम इसलिए किया गया कि पेपर लीक हुआ था। बिल्कुल शुभम जी, बिल्कुल। आज फिर एक बार फिर छात्रों ने अपना जो परीक्षा दी, वहीं उनके अभिभावकों में भी एक बार फिर यह आस देखी गई, क्योंकि उनका दर्द था जो छलक रहा था, पर एक बार फिर उन पर आस है कि एक परीक्षा सब कुछ अच्छे से पूरी हो जाए और शाम तक जो पूरी नीट यूजी की परीक्षा थी व्यवस्थित तरीके से खत्म हो गई। शुभम जी
नरेंद्र और राहत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का और इन तमाम जानकारी साझा करने का। चलिए तो सियासत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहे मुआ खबर। धन्यवाद।